वैसे तो जो प्लान है वो जाने का था 1 फरवरी 2024 को, बट हम चल पड़े 31 जनवरी 2024 को। तो चंडीगढ़ से निकलते ही कुराली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा मतलब हेल स्टॉर्म भी हुआ। और उसके बाद लग गया जाम, और ये जाम है उधमपुर से पहले। और काफ़ी जाम था, लगभग 1 घंटा हम जाम में रहे। और उसके बाद फॉर्चुनेटली जाम खुल गया 1 घंटे के बाद। और अब सुबह हो गई, और सुबह हमें हुई रामबान के आसपास जो टनल T2 है वहाँ पे काफ़ी पत्थर आ गए थे। ये देखिए बहुत पत्थर आ गए थे ऊपर से। देन सुबह के 8-9 बजे जाम खुलने के बाद हम फिर आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बाद फिर रोड बंद था, और बहुत मुश्किल हुई। और वहाँ पे जो जाम है वो लगभग 2 घंटे का जाम लगा। और स्नोफॉल देखने को मिल रहा था फॉर्चुनेटली, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी कि स्नोफॉल हुआ। और स्नोफॉल की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ कि जिसके लिए आए हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही थी। तो बस इसी वजह से जैसे हम आगे बढ़े, और बनीहल के पास रोड बिल्कुल बंद था। वहाँ पे स्लाइड हो गया था, और ये उसी का जाम है, लगभग 5 किलोमीटर का जाम था। तो इसके बाद हमने एक ट्रैक लिया। इसकी वीडियो अनफॉर्चुनेटली सिनेमैटिक में है, तो इसलिए इस तरह से लगा रहा हूँ। तो इस ट्रैक पे सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ और निकली थी जो कि 4x4 थी, और अपनी गाड़ी फॉर्चुनेटली इसमें निकल गई। और उसके बाद आगे बस गिनी चुनी गाड़ियाँ थी। सिर्फ हमें अगले 10 किलोमीटर में 8-10 गाड़ियाँ मिली जो कि लोकल लोगों की थी। और बिल्कुल खाली खाली रोड में हम गए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते जो स्नोफॉल है वो देखने को मिल रहा था, बट ये स्नोफॉल बहुत लाइट था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और सड़क पे भी स्नो बिल्कुल थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ट्रैफिक बहुत कम हो गया था, क्योंकि रोड बंद था। हैवी व्हीकल्स नहीं आ पा रहे थे, 4x2 व्हीकल्स नहीं आ रहे थे, 4x4 लिमिटेड व्हीकल्स थे, वो भी बाहर के। तो इसलिए वो नहीं आ पाए। देखिए बिल्कुल खाली खाली रोड्स में से हम जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पे आज की, जो कि है श्रीनगर। और श्रीनगर यहाँ से लगभग अराउंड 70 किलोमीटर्स रहता है, जो कि 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और अभी हम पहुँचे हैं पुलवामा के आसपास। तो अनंतनाग से पुलवामा की साइड का ये रोड है। और पुलवामा के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ श्रीनगर। और ओवरनाइट ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि जब हमने रात में ट्रैवल किया तो हमें गाड़ी में ही सोना पड़ा। तो गाड़ी में सोने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे, 3-4 घंटे ही सोए हैं क्योंकि ट्रैफिक लगा था। और फॉर्चुनेटली हम पहुंच गए श्रीनगर, और ये है श्रीनगर का ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द डल लेक। और यहाँ पे पहुँचने के बाद एक अलग तरह का सुकून मिल गया कि जो हमने पिछले लगभग 18-19 आवर्स से ट्रैवल कर रहे हैं उसका स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो गया। सामने पहाड़, पहाड़ों पे बर्फ़। और उसके बाद हमने KFC लिया, वेज ज़िंगर। और वेज ज़िंगर लेने के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी लाल चौक। देन उसके बाद स्नोफॉल देखने को मिल गया श्रीनगर में। अभी तक श्रीनगर में स्नोफॉल नहीं था। ओके, सो बहुत थक गए थे। द नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, ब्रेकफास्ट हमने किया और हम चले गए टुवर्ड्स गुलमर्ग, जो कि बिल्कुल एक मान के चले कि बहुत टाइम से प्लेस था जहाँ पे जाना था, बट टाइम नहीं लगा कभी। और अब बिल्कुल स्नो में हम आ चुके हैं। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ था, बट यहाँ पे स्नो कटर टाइम टाइम पे अपना जो स्नो है उसको साइड कर देता है रोड से, तो इस वजह से रोड पे स्नो देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो गुलमर्ग है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे हमने कुछ स्नो एक्टिविटीज़ की, जैसे स्की और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्नो पे, जो स्लेज होता है वो भी किया। और फिर हम चले गए ड्रंक वाटरफॉल में जाने के बाद हम वापस आए टुवर्ड्स श्रीनगर। हमने स्टे नहीं किया गुलमर्ग में, बिकॉज़ हमारा जो स्टे था वो श्रीनगर में था 3 दिन का इस होटल में। बहुत अच्छा होटल था, बजट फ्रेंडली था, नॉट दैट मच बट येस अराउंड 3-4 थाउजेंड पर नाइट यहाँ पे आराम से हमें मिल गया था। एक अच्छा स्टे था, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रूम हीटर्स थे, सेंट्रल एयर हीटिंग थी फॉर्चुनेटली, तो उस वजह से ठंड का एहसास भी नहीं हुआ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा दिन था वो था जाने का सोनमर्ग। क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग ऐसी दो जगह हैं जो कि
जब भी कश्मीर श्रीनगर जाते हैं तो इन दोनों जगह में ऑलमोस्ट हर एक का रहता है कि यहाँ तो एटलीस्ट जाएं। और हम इतने लकी रहे कि जब हम गए और तभी स्नोफॉल हुआ, उससे पहले भी हुआ था बट इतना मेजर स्नोफॉल नहीं हुआ था। बट इस स्नोफॉल की दिक्कत ये थी, इस दिन लगातार स्नोफॉल हुआ, लगभग 8 घंटे लगातार स्नोफॉल हुआ, बट ना रोड पे और ना गाड़ी पे बिल्कुल भी स्नो इकट्ठा नहीं हुआ। तो ये पता नहीं कैसा स्नोफॉल था, पानी वाला स्नोफॉल था या कैसा स्नोफॉल था, बट ये स्नोफॉल कहीं पे भी इकट्ठा नहीं हुआ। और सोनमर्ग से लगभग 8-9 किलोमीटर्स पहले वहाँ पे एक चेक पोस्ट थी, एंड वहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर वो भी बिल्कुल वहीं पे तैनात थे। और उन्होंने पर्सनली एक गाड़ी को चेक किया और देखा कि क्या ये गाड़ी में 4x4 है और स्नो चेन्स हैं, तो उन्होंने उन्हीं गाड़ियों को आगे जाने दिया टुवर्ड्स सोनमार्ग। एंड बहुत ब्यूटीफुल है सोनमार्ग का, अगर व्यू हम देखें तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ जा रही थी और स्नोफॉल चला रहा और पेड़ों पे भी स्नो थी, हर जगह स्नो थी। और गुलमर्ग और सोनमर्ग में फ़र्क बस इतना है, गुलमर्ग थोड़ा सा कम है डिस्टेंस पर, गुलमर्ग में स्नो एक्टिविटीज़ कंपैरेटिवली सोनमर्ग के मुकाबले में ज़्यादा हैं। और अगर आपको अच्छे लैंडस्केप्स चाहिए, एक रिवर के साथ में एक वैली टाइप चाहिए, देन आई थिंक सोनमर्ग इज़ फार बेटर देन गुलमर्ग। एंड इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम पहुंच चुके थे सोनमर्ग के पास में। अब यहाँ से इस जगह से लगभग 2 किलोमीटर रहता है सोनमर्ग। और बहुत 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 ब्यूटीफुल, स्नो 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 एवरीवेयर, स्नो एंड स्नो। और इस पुल के बाद तो ऑलमोस्ट हम पहुँच जाते हैं सोनमर्ग। अब सोनमर्ग में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टे ऑप्शंस भी है, लेमन ट्री और रेडिसन, इस तरह की बड़ी बड़ी चेन्स होटल्स की वहाँ पे हैं। एंड गुलमर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, गुलमर्ग में नॉर्मल जो होटल्स हैं यहाँ के लोकल वही हैं, बड़ी चेन्स मैंने वहाँ पे नहीं देखी, हो सकता हो मैंने ना देखी हूँ। बट अगर हम बात करें सोनमर्ग में, यहाँ पे बहुत से होटल्स हैं। एंड डे 3 तो हमारे लिए बहुत 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 मज़ेदार रहा, ये हमारा डे 3 है। और स्नोफॉल होटल पे हो गया, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा जो प्लान था वो वापस ऑब्वियसली घर जाने का था डे 3 में। बट स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल कि 4x2 व्हीकल्स तो बहुत रेयरली चल रहे थे, मतलब स्किट हो कर चल रहे थे अगर चल भी रहे थे। फॉर्चुनेटली हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो जैसे ही हम होटल से निकले, हमने बस थोड़ा सा गो अराउंड किया इन श्रीनगर ओनली, एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर होम चंडीगढ़। बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जैसे ही हम श्रीनगर से लगभग 60-70 किलोमीटर्स आगे निकले, तो एज़ पर एडवाइजरी बाय ट्रैफिक, जो कमिश्नर जो भी रहते हैं ट्रैफिक के, तो उनके एडवाइजरी के अकॉर्डिंग हम वहाँ से आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि लैंडस्लाइड हो चुका था। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो श्रीनगर वापस जाओ या कोई वहीं पे स्टे कर लो, क्योंकि हम श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर्स वापस आ चुके थे। देन वी डिसाइडेड टू गो टू पहलगाम, बिकॉज़ पहलगाम हमारा स्किप हो रहा था, तो हमारे पास दिन कम थे, तो बस इस तरह से हमारा जो दिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो स्नोफॉल चालू था, और ये स्नोफॉल इससे पहले वाले स्नोफॉल से थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज़ ये स्नोफॉल रोड पे भी इकट्ठा हो रहा था और गाड़ी पे भी इकट्ठा हो रहा था। तो ये पानी वाला स्नो नहीं है, ये कह सकते हैं। और ये हम चल पड़े हैं टुवर्ड्स पहलगाम। हमने फर्स्ट डे सोनमर्ग कवर किया, मीन्स फर्स्ट डे तो हम चलो श्रीनगर पहुँचे, सेकंड डे कह सकते हैं। एंड देन सेकंड जो डे था वो हमारा सोनमर्ग था, फर्स्ट डे गुलमर्ग, सेकंड डे सोनमर्ग, एंड थर्ड डे पहलगाम हमारा हो गया। और काफ़ी ट्रैफिक जाम मिला रास्ते में, और ट्रैफिक जाम को क्रॉस करते करते और स्नोफॉल के होते होते हम पहुंच चुके थे पहलगाम से सिर्फ 4-5 किलोमीटर पहले। और काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहा, काफ़ी गाड़ियां स्किट हो रही थी, और काफ़ी मुश्किल का सामना करते करते हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और यहाँ पे हॉर्स राइड्स भी होती हैं स्नो में, तो लोग हॉर्स में भी जाते हैं। यहाँ जाके जहाँ तक गाड़ी जाती है, टोल है एक, तो टोल तक गाड़ी जाने के बाद आगे जो है लोग और टूरिस्ट जो होते हैं वो हॉर्स राइड करके जाते हैं और वापस भी आते हैं। तो एज़ पर कन्वीनियंस, जैसे भी जिसको जो ठीक लगता है वो करते हैं।
कुछ ऐसे 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 हम पहुंच चुके थे पहलगाम। और अब धीरे 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 करके आगे बढ़ते बढ़ते हमने डिसाइड किया कि पहलगाम में ना रुक के, इनफैक्ट हमें पता नहीं था कि इसके 3-4 किलोमीटर बाद बेताब वैली है। ऑल्दो बेताब वैली सुना था, बट ये पता नहीं था कि बेताब वैली पहलगाम से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे। देन वी हेडेड टूवर्ड्स बेताब वैली। स्नो होने की वजह से इतना क्लियर विजिबल नहीं था, बस थोड़ा बहुत विजिबल था। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अब बेताब वैली हमारे माइंड में था, सुना था कि बेताब वैली है, बट ये नहीं पता था कि इतना नियर है इतना नियर है पहलगाम के पास में। तो ये पहलगाम है, जिसको यहाँ का जो मेन स्ट्रीट है, मेन रोड है, ये है पहलगाम का। और पहलगाम को क्रॉस करने के बाद ये है नज़ारा जो हमने क्रॉस किया पहलगाम। उसके बाद बेताब वैली की साइड को ये ब्रिज है। ब्रिज के बाद जो 2 किलोमीटर के बाद आ जाता है बेताब वैली, और कुछ इस तरह का नज़ारा है। स्नो फॉल होने की वजह से जो नज़ारा है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि धुंध भी है, सामने फॉग है, तो इसलिए इतना क्लियर विजिबल नहीं होता है। बट फिर भी ठीक ठाक यहाँ से विजिबिलिटी है। और स्नो ड्राइव का एक्सपीरियंस, जो रियल एक्सपीरियंस है, वो अभी मिल रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों में क्या था कि जहाँ भी हम गए स्नो तो था, बट रोड पे स्नो नहीं था। बट अभी स्नो रोड पे है, जो कि एक एडवेंचर था, क्योंकि स्नो टाइट्स हैं गाड़ी में, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। ऑल्दो थोड़ा सा तो एडवेंचर रहता है, थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, बिकॉज़ कोई और दूसरी गाड़ी नहीं थी। अगर किसी भी वजह से कहीं इधर उधर स्लिप हो गए तो फिर टो करने के लिए भी कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। अगर तो ग्रुप में जाते हैं देन बहुत इजी होता है कि चलो स्लिप हो गई, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे वो चांस हम नहीं ले सकते हैं। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि रोड जो है बिल्कुल वाइट है, प्योर वाइट रोड है। तो इसमें ड्राइव करना कंपैरेटिवली, ऑल्दो इतना स्लिप नहीं होती है, बट फिर भी अगर स्लिप हो गई, व्हील स्पिन हो गया एक जगह पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे पास बैकअप के लिए कुछ नहीं होता है। अगर बैकअप व्हीकल हो साथ में, फिर जो मर्ज़ी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना बैकअप व्हीकल के इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बेताब वैली कवर करने के बाद अब हमारे पास जो स्टे ऑप्शन था वो था पहलगाम में। तो हमने जल्दी जल्दी से पहलगाम पहुँचे और पहलगाम में अपना स्टे बुक किया और 3-4 जगह कंपेयर किया, बट जो हमें जो बेस्ट लगा वो हमने फ़ाइनल किया। बिकॉज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और रूम में सेंट्रलाइज सीटिंग का होना बहुत ज़रूरी था। रात में टेम्परेचर -15-16 तक रहा और अभी भी -5 -6 था। तो ये है ब्यूटीफुल पहलगाम। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। ऑल तो मैंने कोई पहले नहीं देखा था, इंटरनेट पे कुछ भी नहीं देखा था, जस्ट गया एंड जो देखा इन अ वेरी फर्स्ट साइट देखा, तो बहुत 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 ब्यूटीफुल था। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, लाइट्स कितनी यूनिक लग रही है, स्नो वाइट एंड येलो लाइट्स, ड्रॉपलेट्स, एवरीथिंग। तो अगला दिन ये हमारा, देखिए सब कुछ फ्रीज़ हो गया। ऑल दो गाड़ी स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 15-20 मिनट हमने इसको दिया ताकि थोड़ा सा हीटअप हो जाए इंजन। और इसके बाद हम फिर चले गए बेताब वैली। बस बेताब थे जाने के लिए, जब कल गए थे तो कुछ दिखा नहीं, सामने क्लाउड्स और क्लाउड्स थे, बट अब थोड़ा सा अच्छा नज़ारा हुआ है। तो अब वैली दिख रही है, तो तब फॉग दिख रही थी, अब बेताब भी थी, बेचैनी थी, तो उस वजह से डिसीज़न लिया कि हम बेताब वैली फिर से जाएंगे। बेताब वैली कवर करने के बाद हमने डिसीज़न लिया कि अब टाइम है वापस जाने का चंडीगढ़। एंड देन उसके बाद बेताब वैली में थोड़ा सा ऐसे ही रोड पे ही एडवेंचर करने के बाद, क्योंकि स्नो काफ़ी था यहाँ पे, अराउंड 2-2.5-3 फीट्स था, तो हमने डिसीज़न लिया और हम गए वापस टुवर्ड्स चंडीगढ़। और ये रामबान के पास हम पहुँचे जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो ट्रैफिक काफ़ी कम था, बट जहाँ पे जाम था तो बहुत ज़्यादा जाम था, 4-5 किलोमीटर्स का जाम था। चिनानी एक स्टेशन है जहाँ पे टनल है, तो ये रामबान है। तो इसी के साथ में ये ब्लॉग एंड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।